हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम नवरात्रि स्पेशल कुर्ती बनाएंगे और वो भी फुल फ्रिल वाला अम्ब्रेला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 मीटर कपड़ा साड़ी का ले सकते हैं, मैंने साड़ी का लिया है और अस्तर 2.5 मीटर लिया है। अब चोली का पार्ट हम कट करेंगे, उसके लिए अस्तर कट कर लिया है। पहले सीधी लाइन करेंगे, उसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे यहाँ से, जहाँ से बन साइड है उसकी, और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा हिस्सा लेना है, मतलब दूसरा भाग। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंचज़ पे, इस तरीके से। अब चोली की लंबाई हमारी है 14 इंचज़, तो हम लेंगे यहाँ पे 15 इंचज़, क्योंकि 1/2 इंचज़ ऊपर सिलाई में दबेगा और 1/2 इंचज़ नीचे सिलाई में दबेगा। तो 15 इंचज़ पे हमने एक मार्किंग की और यहाँ ले कर देंगे सीधी लाइन। अब ये जो लाइन हमने कर ली, उसके बाद देखिए 34 इंचज़ हमारी चेस्ट है, उसमें लूजिंग 2 इंचज़ और बराबर 36 इंचज़ 34 चेस्ट है, प्लस हम 2 इंचज़ लूजिंग करेंगे, बराबर आएगा 36 इंचज़। उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंचज़ आएगा। और फिर वेस्ट आएगी 29 इंचज़ प्लस लूजिंग, तो बराबर आएगा 31 इंचज़। उसे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.75 इंचज़। तो ऊपर हमने 9 इंचज़ पे चेस्ट की मार्किंग की, यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग की। अब दोनों मार्किंग को आपको मिलाना है। सबसे पहले यहाँ एक सीधी लाइन कर लेंगे, उसके बाद चेस्ट और वेस्ट की लाइन को मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे 1.5 इंचज़ का मार्किंग लाइन करेंगे। उसके बाद 1 इंचज़ पे यहाँ मार्किंग करके आर्म होल का हम शेप दे देंगे, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर जो मार्किंग के ऊपर कट लगा लेंगे। इसे कट करना लगाने के बाद एक कट यहाँ लगाए, एक कट आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चोली का जो पार्ट है उसे कट करके साइड में रखना है और नीचे का घेरे का पार्ट कट करेंगे। हम ए लाइन शेप में घेरे का पार्ट कट करेंगे। तो चोली का जो भी पार्ट है, रेडी जो हमारी कुर्ती की लेंथ है उसके हिसाब से आपको लेना है, उतना हमें माइनस कर देना है ऊपर से। और फिर देखिए यहाँ पे 13.5 इंचज़ हमने माइनस करा है और यहाँ रखा है, और ऊपर चोली के बराबर हमने मार्किंग कर ली है। तो हमारी 42 इंचज़ की लंबाई की कुर्ती है। 43 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे, ऊपर नीचे सिलाई में हाफ इंचज़ दबेगा इसके लिए। अब यहाँ एक सीधी लाइन करेंगे। उसके बाद जो ऊपर से हमने मार्किंग की थी चोली के नीचे के वेस्ट के बराबर, उसे और नीचे की लाइन को हम इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और यहाँ 1/2 इंचज़ जितना हम मार्किंग करके राउंड शेप दे देंगे। अगर आप अम्ब्रेला शेप में कट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारा अस्तर जो है वो कम यूज़ होगा। अब स्लीव्स हम कट कर लेंगे, तो उसके लिए कपड़ा हमने 4 फोल्ड करा है और ये चोली का कपड़ा हमने कट करना है। तो जो अस्तर है उसके ऊपर कट करें और ये हमारा चोली का कपड़ा कट हो चुका है। अब आती है स्लीव्स की बारी। तो हमारी स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है 22 इंचज़, तो हम 23 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। ऊपर और नीचे हमारा जाएगा। अब जितनी भी आपकी स्लीव्स की मोरी है उसका आधा इंच ले लें और 4 इंचज़ हमने मार्किंग की, 8 इंचज़ है तो, और 1 इंचज़ सिलाई मार्जिंग। अब आपका चेस्ट का जो भी चौथा हिस्सा है उसमें प्लस 1 इंचज़ करें और फिर मार्किंग करें 3.5 इंचज़ पे, यहाँ मार्किंग करें। अब यहाँ से स्लीव्स का शेप दे दें और अब हम इस तरीके से रूलर की मदद से यहाँ पे नीचे का जो मार्किंग है वो और ऊपर का मार्किंग दोनों मिला देंगे और ये फ्रंट का हम मार्क भी कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से फ्रंट का भी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को साइड में रख देंगे और नीचे का जो अम्ब्रेला हमें कट करना है वो कट करेंगे। तो इसे कॉर्नर से ऐसे पकड़िए और इसे फोल्ड कर लें और यहाँ पे आपका ऊपर का जो अस्तर है उसे इस तरीके से रखें और फिर चॉक से मार्किंग कर लें और उसी के बराबर जो भी आए वो दूसरी साइड भी मार्क कर लें। ऐसे मार्किंग कर लें। पहले ऊपर का जो हमारा चोली का पार्ट है उसे रख के मार्किंग करें, फिर सारे मार्क को आपको मिला लेना है। अब हम लंबाई करेंगे।
तो लंबाई हमारी है 42 इंचिस और हम 42 इंचिस ही रखेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा जो अम्ब्रेला है उसकी वजह से वो ऑलरेडी लंबा हो ही जाएगा। हम जब भी अम्ब्रेला कट करते हैं तो हमें 42 इंचिस पे इस तरीके से मार्क करना है। सामने की साइड आप देख सकते हैं थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है, तो ये जो हमने पहले मार्किंग की है उसी के ऊपर पहले कट कर लेंगे और अब जो कम हो रहा है वहाँ पे इस तरीके से ये टुकड़े रखते हुए सेट करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब हम इसे जोड़ देंगे। अब नीचे का हमारा घेरा कट हो चुका, अस्तर स्लीव सब कुछ कट हो चुका है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 2.5 इंचिस पे हमने नेक की मार्किंग की है और ये बैक साइड का नेक है उसे हमने नीचे भी 2.5 इंचिस पे मार्किंग की और इसे कट कर लिया। अब हम यहाँ पे फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट का आर्महोल की मार्किंग करेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो उस यहाँ 2.5 इंचिस पे मार्किंग करें और नीचे हम जाएंगे 6 इंचिस पे और बॉक्स बना लेंगे और फिर हम जाएंगे 11 इंचिस पे और यहाँ पे भी हम 5 इंचिस पे मार्किंग करेंगे और फिर सीधी लाइन करेंगे। अब देखिए, अगर आपका चेस्ट मतलब आपकी साइज़ बड़ी है तो आप 5 इंचिस की जगह पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से नेक का शेप देंगे और फिर यहाँ पे हम मटके का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, धीरे धीरे से आपको शेप देना है कुछ इस तरीके से और फिर इसी मार्किंग पे हमने कट कर लिया है। ये देखिए, अब ये जो हमने ये मटके का शेप कट किया था उसे यहाँ पे अस्तर पे रखना है आपको और 1 इंचिस इसे बड़ा रखना है और यहाँ नेक सेम ही रखना है, उसमें हमें बढ़ाना नहीं है। अब हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बॉर्डर का लगा दिया। इसी के नाप से हमने कट किया है। नेक पे हमने सिलाई करके इसे जोड़ लिया और अब हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि आ रही है इसलिए मैंने ये कच्ची एम्ब्रॉयडरी का जो पेज था उसे इसी के नाप से कट करके लगा दिया है। अब हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाए, इसे हम पलट देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई हमारी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमने मटका कट किया था नेक उसे लेना है और इसी के नाप से हमने जो मेन फैब्रिक कट किया था उसे इसके ऊपर रखना है और नेक पे सिलाई करनी है यहाँ तक। अब हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम बूट की सिलाई लगा देंगे जो नेक है वहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब हम साइड में भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और फिर हम ये जो नेक का शेप है वहाँ पे इस तरीके से ऐसी लेस कोई भी नवरात्रि स्पेशल लगा देंगे। आप पम लेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमारा ये जो नेक वाला मेन पार्ट है उसे रखना है। अच्छे से पिन अप कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लें। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो मिरर है पहले से आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपकी नीडल जो है वो टूट सकती है। मेरी 2 टूट गई हैं, तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमारा नेक अटैच हो चुका है। उसके बाद ये जो वाइट कलर की लेस थी उसे हम पूरे इस तरीके का जो हमारा मटके का शेप है उसी के ऊपर चला देंगे पूरे राउंड में इस तरीके से। देखिए, तो फिर हमारा फ्रंट का नेक बनकर रेडी हो जाएगा।
अब फ्रंट का हमारा नेक पूरा रेडी हो चुका है। अब हम बैक साइड का जो नेक है उसे बनाएंगे। बैक साइड का जो शेप है उसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। नीचे की ओर हमारा मेन फैब्रिक है। अब यहाँ हम सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और फिर नॉचिस लगाएंगे। तो जब भी आप कोई भी कुर्ती करें तो इस तरीके से नॉचिस लगाना ज़रूरी है, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी जब आप पलटोगे तब, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बनेगा नहीं आपका। अब हम इसके ऊपर पूरे में सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब बारी आती है नीचे के घेरे की। तो सबसे पहले हमने जो कट किए थे अम्ब्रेला में, जो कम कपड़ा था उसे जॉइंट कर लेंगे, जो टुकड़े थे वो। उसे जॉइंट करने के बाद अब अस्तर का नीचे का पार्ट है उसे, नीचे का जो घेरा है उसे भी फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारा अस्तर भी नीचे से फोल्ड हो चुका है, आप देख सकती हैं। अब हम इसके साथ जो हमारा मेन फैब्रिक है अम्ब्रेला का उसे जोड़ देंगे, नीचे का जो हमारा मेन घेरे का हिस्सा है उसे। तो फ्रंट का अस्तर और बैक का अस्तर दोनों में हमें ऐसे जोड़ लेना है। अब देख सकते हैं हमने नीचे के घेरे को अस्तर के साथ जोड़ लिया है। अब हम चोली का जो पार्ट है उसे ऐसे रखेंगे और जोड़ लेंगे। और आपको करना क्या है, घेरे में एक सेंटर में कट लगाना है और चोली में भी सेंटर में कट लगाना है और दोनों कट को मिलाते हुए सिलाई कर दें। अब हमारा फ्रंट का चोली का पार्ट भी अटैच हो चुका है और बैक का। अब आपको क्या करना है, दोनों शोल्डर को जोड़ देना है। अब दोनों शोल्डर को जोड़ने के बाद अब स्लीव्स की बारी है। तो सबसे पहले स्लीव्स हमने कट करी थी, फुल स्लीव्स हमने कट करी थी, उसे नीचे से फोल्ड करेंगे। अब स्लीव्स हमारी नीचे से फोल्ड हो चुकी है। अब हम इस तरीके से कुर्ती को खोल देंगे और यहाँ पे ऐसे रखेंगे। और ध्यान रहे कुर्ती का जो फ्रंट हमने कट किया था वही आगे की ओर आना चाहिए। ऐसे सेंटर में फोल्ड करके रखें और इस तरीके से स्टिच करके लगा दें। तो स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। अब साइड से इसे हम, हमारी जो भी बॉडी फिटिंग है उस हिसाब से साइड से स्लीव्स को पकड़ते हुए नीचे तक सिलाई करेंगे। और सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को चोली से बाद जो घेरे का पार्ट रहेगा वहाँ पे ऐसे देखिए अस्तर को साइड में करते हुए मेन फैब्रिक जो हमारा घेरे का है उसे हम स्टिच करेंगे। और उसे स्टिच करने के बाद अब हम अस्तर को स्टिच करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है अम्ब्रेला का घेरा नीचे का, उसे अंदर की ओर पुश करेंगे और फिर नीचे की ओर सिलाई कर देंगे यहाँ तक। अब दोनों साइड से हमने सिलाई कर दी है। अब हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे सीधा। तो यहाँ हमारी कुर्ती को सीधा कर लिया है। और अब मैं इसे नीचे का जो घेरा है उसमें अगर आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं या फिर इस तरीके से पूरे राउंड में लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ आप देख सकती हैं हमने नीचे से लेस लगा दी है। अब हमारी कुर्ती रेडी है। अब मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। तो होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं ऐसे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।